कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे सरल परिपथ एवं किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल। तो मेरा प्रयास है थोड़ा आप सभी को इस चैप्टर के फार्मूले सिखा दें। आप लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ा है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा है, फिर उसके बाद सेल के लिए विद्युत वाहक बल, सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर, सेल से प्राप्त धारा, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध है। फिर सेलों का श्रेणी संयोजन, सेलों का मिश्रित संयोजन, सेलों का समांतर संयोजन। तो सोच लो सेल से रिलेटेड कुल 7-8 सूत्र हो गए। फिर उसके बाद आपने बच्चा दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के दोनों नियमों पर प्रतिरोधों का संयोजन, एक एक पेज की, एक एक घंटे की एक एक सवाल लगेंगे। और इन दोनों सूत्र के साथ साथ आपने ह्विटस्टोन सेतु परिपथ पढ़ा है, उसमें भी आपने फार्मूला पढ़ा है P/Q = R/S। ऐसे ही मीटर सेतु परिपथ और विभव मापी, बस इतने ही सूत्रों पर सवालें आप पढ़े हुए हैं। लेकिन जो परिपथ बनेगा तो परिपथ पे कम से कम 20-25 टाइप के सवाल बन जाएगी। ये चैप्टर टेक्निकली इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी भी है। 2-3 चैप्टर आपके किताब में बहुत समय ले लेंगे। जैसे एक चैप्टर अर्धचालक सेकंड पेपर बहुत समय लेता है, 1 महीना पूरा लेता है। तो फिलहाल इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहेंगे, जब भी छुट्टी मिलेगी एक्स्ट्रा क्लास, तो आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, सूत्रों को क्लियर हो जाए जिससे। सरल परिपथ, सरल परिपथ किरचॉफ के नियम। तो सूत्र समझिए बेटा, पहले सेल से रिलेटेड सूत्र हैं। किससे रिलेटेड बेटा? सेल से। और सेल से रिलेटेड 1-2 नहीं 7-8 सूत्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग। सबसे पहले बेटा सेल के लिए सेल का विद्युत वाहक बल। तो कल भी हमने कल की क्लास में भी बच्चों को समझाया था, 10-12 सवाल बोले थे, 5-6 सवाल लगी थी, सूत्र भी समझाया था। तो जो लोग कल नहीं आए थे वो ध्यान देंगे। सेल का विद्युत वाहक बल E = W/Q, कार्य बटा आवेश सेल के विद्युत वाहक बल का फार्मूला है, सभी को दिख रहा है, ठीक। और बेटा इसी का एक सूत्र हो जाता है W/I/T, क्योंकि Q = I/T होता है, इस लिहाज से समृद्धि बेटा W का मतलब कार्य है और Q का मतलब आवेश है। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र E = W/Q होता है। इस अभ्यास में टेक्निकल सवाल है, घुमा फिरा के, तो इसलिए सवालें कुछ ज़्यादा ही मिलेंगी आपको। तो ये E = W/Q या W/IT, ये विद्युत वाहक बल पर सवाल हुई। सूत्र समझिए समृद्धि बेटा, मन लगा के। उसके बाद टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला है V = I/R। टर्मिनल विभवांतर V = I/R। और E और B में संबंध आप इसके बाद पढ़े थे, तो उसका सूत्र है E - V = I/R। I/R को सेलों से प्राप्त अशुद्धि भी कहते हैं। I/R को सेल की अशुद्धि,
सेल की अशुद्धि पूछे तो कुछ और नहीं, जान लेना I इंटू स्मॉल r निकालना है। सेल से प्राप्त धारा, सेल से प्राप्त धारा का सूत्र आप लोग जो है I बराबर E बटा R प्लस R ये जानते रहेंगे। इधर क्लियर? ये सेल से प्राप्त धारा का सूत्र है। और बच्चों सेलों का फिर संयोजन है, तो सेलों का संयोजन ध्यान दीजिएगा। सेल संयोजन की जो भी सवाल हैं वो आपके सामने। सबसे पहले देवेश चाचा श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन में सूत्र बताए हैं I बराबर एन ई अपान आर प्लस एन आर। समांतर संयोजन अगर जब होता है तो समांतर संयोजन में तो बताए हैं I बराबर एन ई अपान एन आर प्लस आर। और प्यारे बच्चों मिश्रित संयोजन जब होता है तो मिश्रित संयोजन में सूत्र बताए हैं I बराबर एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। और ये केवल सेल से संबंधित सूत्र हैं जिन्हें आपके सामने हमने रखा है। इन सूत्रों से सेल से रिलेटेड सवाल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र केवल सेल का है। तो आप समझ गए कि सेल पर रिलेटेड सवाल ज़्यादा मिलेंगे। कम से कम अब 8 सूत्र है तो एक एक सवाल अगर हर सूत्र है तो 8 हो गए, अब दो हो जाए तो 16, तो कम से कम 12-13 तो लगभग करेंगे। तो जो कल बोले थे वो सब सेल की थी, शायद 12 सवाल बोले थे। हाँ, अब उसके बाद किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम पर सवालें जो है टेक्निकली लगेंगी प्रतिरोध संबंधित। किरचॉफ के नियम में पहले नियम पर सूत्र है सिग्मा I बराबर 0। किसी परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का निधि ऊर्जा जी बीजी योग 0 होता है। और दूसरा है सिग्मा E इक्वल सिग्मा B। अब बच्चों अगला सूत्र है व्हीट स्टोन सेतु परिपथ। व्हीट स्टोन सेतु परिपथ, व्हीट स्टोन सेतु परिपथ, ये इस पर सूत्र है कि P बटा Q बराबर R बटा S। ये सेतु संतुलन की अवस्था का फार्मूला आया था। और जहाँ अज्ञात प्रतिरोध हम यस से लिखते हैं, यस मीन्स अज्ञात प्रतिरोध से है। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बेटा, आज सारी सवालें समझ में आए इसी वे में रहेंगे। और बहुत अच्छा सिस्टम हुआ कि सैटरडे संडे टॉपिक का दिन मिला है। ऐसे अगर छुट्टियों का दिन मिलेगा 2-2 घंटा में खींच के ख़त्म कर लेंगे। तो हम मेहनत से नहीं भाग रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। अज्ञात प्रतिरोध दीपू जी S बराबर जानना हो तो Q बटा P इंटू R, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, सवाल आ जाएंगे। अब एक सूत्र है मीटर सेतु परिपथ। मीटर सेतु परिपथ पे 3-4 सवाल लगवाऊंगा, सूत्र एक ही है। मीटर सेतु परिपथ अज्ञात प्रतिरोध S बराबर 100 माइनस L बटे L इंटू R, यही बताए हैं। और बेटा विभव मापी पोटेंशियोमीटर, ध्यान दीजिएगा, विभव मापी से रिलेटेड फार्मूला आपको लिखाए हुए हैं कि अज्ञात विद्युत वाहक बल E डैश बराबर A अपान L इंटू L। और ये इस पूरे चैप्टर के फार्मूले हैं। पूरे चैप्टर में कुल मिला के इतने ही फार्मूलों का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें परिपथ वाली सवालें बड़ी हैं और बहुत झंझटी और बहुत